अपने संबंधों में मैथुन के प्रति उनकी कैसी अनुभूति है? उन्हें जैसा अनुभव होता है उसे मैं समझता हूँ, किंतु मैं उसी प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। देखिए, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में मैं विवाह करने वाला हूँ। ये भी आप पढ़ेंगे माता जी बहुत। अच्छा, श्रील प्रभा हूँ। अच्छा, ओके। बॉब, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में सितंबर अथवा अगस्त माह में जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा, तब मेरा विवाह होगा। भक्तगण कहते हैं कि गृहस्थ केवल संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं, किंतु मैं ऐसी स्थिति में अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तथा इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार का यौन जीवन व्यतीत कर सकता है? जय प्रभुपाद। वैदिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को यौन जीवन से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही संपूर्ण वैदिक सिद्धांत है। भौतिक सुख के लिए विभिन्न उपकरण हैं, जिसमें से काम जीवन सर्वोच्च सुख है। भागवतम का कहना है कि यह भौतिक जगत पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम, पुरुष स्त्री से और इससे पुरुष से आसक्त होती है। ऐसा ना केवल मानव समाज में होता है, अपितु पशु समाज में भी होता है। यह आसक्ति जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। अतः स्त्री पुरुष की संगति की लालसा रखती है और पुरुष स्त्री की संगति की लालसा रखता है। समस्त काल्पनिक उपन्यास, नाटक, चित्रपट और साधारण विज्ञापन भी पुरुष तथा स्त्री के मध्य उपस्थित पारस्परिक आसक्ति को दर्शाते हैं। दर्जी की दुकान की खिड़की में भी आपको कोई ना कोई पुरुष अथवा स्त्री दिखते गोचर होंगे। प्रवृत्ति रेशा भूता नाम निर्वृत्ति स्तु महाफला। इस प्रकार यह आसक्ति पहले से ही है। बॉब, स्त्री और पुरुष के मध्य आसक्ति। श्री प्रभुपाद, स्त्री और पुरुष। अतः यदि आप इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहते हैं, तब उस आसक्ति को शून्य कर देना चाहिए। अन्यथा केवल और अधिक आसक्ति आपको पुनर्जन्म लेना होगा, एक मानव के रूप में अथवा देवता या पशु सर्प पक्षी तथा एक अन्य पशु के रूप में आपको जन्म लेना होगा। आसक्ति को बढ़ाने के इस आधारभूत सिद्धांत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि साधारणतः लोगों को यही प्रवृत्ति है, ग्रह क्षेत्र सुत पुत्र, किंतु यदि कोई इसे कम करके रोक सकता है, तब वह अति उत्तम है। अतएव एक बालक को सर्वप्रथम ब्रह्मचारी के रूप में यौन जीवन रहित प्रशिक्षित करना ही हमारी वैदिक प्रणाली है। आसक्ति को कम करना वैदिक सिद्धांत है, उसमें वृद्धि करना नहीं। अतएव संपूर्ण प्रणाली को वर्णाश्रम धर्म धर्म कहते हैं। भारतीय प्रणाली वर्ण तथा आश्रम, चार सामाजिक वर्ग तथा चार आध्यात्मिक वर्गों को मानती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये चार आध्यात्मिक वर्ग हैं। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का समावेश है। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत विधि विधान इतने उत्तम हैं कि यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति भौतिक जीवन का सुखोपभोग करने की भी होती है, तब भी उसे इतनी उत्तमता से ढाला जाता है कि अंततः वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। यह प्रक्रिया है। इस प्रकार यौन जीवन आवश्यक नहीं है, किंतु हमें इसके प्रति आसक्ति होती है। अतः कुछ ऐसे विधि विधान हैं जिनके अंतर्गत ऐसा जीवन यापन किया जा सकता है। तुरही के उच्च स्वर तथा हंसी के मध्य मृदंग की अलौकिक थापों सहित पीछे कहीं से मंत्रोच्चार प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.8 में कहा गया है कि पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम, तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वि त्यजन्नस्य मोहो मोहो यम यमहम ममेति। स्त्री तथा पुरुष के प्रति आकर्षण, यह यौन जीवन संपूर्ण जीवन भौतिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। और जब वे मिल जाते हैं, जब एक पुरुष और स्त्री मिल जाते हैं, तब उस आसक्ति की वृद्धि होती है तथा वह अभिवृत आकर्षण व्यक्ति को ग्रह क्षेत्र सुख संतान आप्त यात्री अथवा समाज तथा वित्त के संग्रह के लिए प्रेरित करता है। वित्त का अर्थ धन। ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त, वह आबुद्ध हो जाता है। जनस्य मोहो यहम हयम,
यह माया है। अतः इस माया के द्वारा यह विचार करता है कि अहम ममेति, मैं यह शरीर हूँ, तथा इस शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु मेरी है। आप इसका पढ़ लीजिए माते, मैं प्रभुपाद का पढ़ लेती हूँ, आप थक गए हैं बहुत। बॉब, इसका क्या अर्थ है? श्रील प्रभुपाद, यह आसक्ति की अभिवृद्धि होती है। भौतिक आसक्ति में यह विचार होता है कि मैं यह शरीर हूँ तथा मेरा यह शरीर किसी स्थान विशेष में है, यह मेरा देश है। यह विचार चलता रहता है कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। अर्थात यह शरीर, यह मेरा देश है। मैं अपने देश तथा समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करूंगा। इस प्रकार भ्रम में वृद्धि होती है तथा इस भ्रम के अंतर्गत उसे मृत्यु के उपरांत एक अन्य शरीर प्राप्त होती है। उसके कर्मानुसार वह एक श्रेष्ठतर अथवा निम्नतर शरीर पा सकता है। अतः यदि उसे श्रेष्ठतर शरीर की प्राप्ति होती है तथा यदि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब भी वो एक बंधन है। किंतु यदि वो एक कुत्ता अथवा बिल्ली बन जाता है, तब तो उसका जीवन व्यर्थ ही हो जाता है, अथवा एक वृक्ष। उनकी इसकी पूरी संभावना है। यह विज्ञान इस जगत को ज्ञात नहीं है कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है तथा किस प्रकार वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में बंध रहा है। यह विज्ञान अज्ञात है। अतएव जब अर्जुन कह रहे थे कि यदि मैं विपक्ष में अपना भ्राता अपने पितामह का वध करूं, तब मैं जीवन के केवल दैहिक धारणा के आधार पर विचार कर रहे थे। किंतु जब उनकी समस्याएं सुलझ ना सकी, तब उन्होंने कृष्ण की शरण ली तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। जब कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु बने, तब प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को डांटा। ओशोचनम अन्वेषोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भासते, गतासुना अगतासुनश्च नानुशंसिता पंडिता। तुम पंडित के समान तुम पंडित के समान बात करते करते हो, किंतु अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम जीवन की दैहिक धारणा के विषय में बात कर रहे हो। अतः यह यौन जीवन जीवन की दैहिक धारणा में अभिवृद्धि करता है। अतएव समस्त प्रक्रिया इसको कम करके शून्य करने के लिए है। तो अब बॉब अपने का जीवन के विभिन्न स्तरों पर इसे कम करना। श्रील प्रभुपाद, हाँ, इसे कम करना। 25 वर्षों तक यौन जीवन को प्रतिबंधित करके बालक को विद्यार्थी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। ब्रह्मचारी, उनमें से कुछ बालक निश्चित ब्रह्मचारी रहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी। वे शिक्षा प्राप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण रूप से निष्णात हो जाते हैं। अतः वे विवाह नहीं करना चाहते। यह भी प्रतिबंधित है। विवाह के बिना संभोग नहीं कर सकता है। ये मानव जीवन में विवाह का विधान है, पशु समाज में नहीं। किंतु लोग सने सने मानव समाज से पशु समाज की ओर अधोगमन कर रहे हैं। वे विवाह को विस्मृत कर रहे हैं। शास्त्र में इसकी भी भविष्यवाणी की गई है। दाम्पत्य अभिरुचि हेतु कलयुग कलह कलह के वर्तमान युग में अंततः विवाह संपन्न नहीं होंगे। लड़के वो लड़की मात्र साथ साथ रहना स्वीकार करेंगे तथा उनके संबंध के अस्तित्व यौन शक्ति पर आधारित होगा। यदि पुरुष अथवा स्त्री के यौन जीवन में कमी है, तब विवाह विच्छेद तलाक होता है। इस दर्शन पर फ्रायड तथा अनेकों पश्चात दार्शनिकों ने कई पुस्तकें लिखी है। किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए ही हमारी संभोग में रुचि होनी चाहिए, यौन जीवन के मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए नहीं। उसके लिए प्राकृतिक मनोविज्ञान पहले से ही है। यदि व्यक्ति कोई भी दर्शन नहीं पढ़ता है, तब भी यौन के प्रति उसका सहज झुकाव होता है। किसी को भी विद्यालयों तथा कॉलेजों में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। यह कैसे करना है, यह सबको पहले से ही ज्ञात होता है, समझते हैं।
यह सामान्य प्रवृत्ति है, किंतु इसे रोकने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। वो वास्तविक शिक्षा है। हरे बॉब, कृष्णा। आजकल प्रभु अमेरिका हम में कंटिन्यू करें कि एक बार पॉज करें यहाँ? अब एक एक पेज रह गया माते, इसको कंप्लीट करके फिर डिस्कशन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जी। बॉब, आजकल अमेरिका में यह एक मौलिक धारणा है। श्रील प्रभुपाद, अमेरिका में एक ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, तथा यह कृष्णा भावनामृत आंदोलन इसमें सुधार करेगा। मैं आपके देश गया था, वहां मैंने देखा कि लड़के लड़कियां मित्रों के समान रह रहे थे। अतः मैंने अपने अनुयायियों से कहा, तुम मित्रों के भांति साथ साथ नहीं रह सकते, तुम्हें विवाह करना चाहिए। बॉब, अनेक लोग देखते हैं कि विवाह भी पावन नहीं है, अतएव उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि लोग विवाह करते हैं तथा यदि उचित समझ से नहीं होता है तो वे अत्यंत सरलता से विवाह विच्छेद तलाक कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ ये भी है। बॉब, कुछ लोगों को प्रतीत होता है कि विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। श्रील प्रपात, नहीं, उनकी धारणा है कि विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति के लिए है। वे ऐसा सोचते हैं, किंतु यह विवाह नहीं है। उसे ईसाई समाचार पत्र ने भी, क्या है वो, वॉच 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 टावर, टावर। वॉच वॉच टावर, यस प्रभुपाद, वॉच टावर, उसमें आलोचना की है कि एक पादरी ने दो पुरुषों के मध्य विवाह की अनुमति दी है, समलैंगिक मैथुन, इस प्रकार की अनेक बातें हो रही है। वे इसे विवाह को केवल वेश्यावृत्ति के लिए ही मानते हैं। बात यही है। अतएव लोग सोचते हैं अतएव लोग सोचते हैं, इतना अधिक व्यय करके एक नियमित वेश्या रखने से क्या लाभ, इसका नाम होना ही श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर, आप गाय तथा बाजार के उस दृष्टांत का उपयोग करते हैं। श्रील प्रपात, हाँ, जब बाजार में दूध उपलब्ध है तो गाय रखने की क्या अवस्था उपयोग। सब लोग हंसते हैं। पश्चात देशों में यह एक अत्यंत निंदनीय स्थिति है। मैंने ऐसा ही देखा है। यहाँ भारत में भी धीरे धीरे ये प्रथा आ रही है। अतएव लोगों को आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक सिद्धांतों में शिक्षित करने के लिए हमने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रारंभ किया है। यह एक सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, सबसे लाभ के लिए यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। लेकिन प्रभु आप म्यूट पे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने 3-4 पन्नों में हमारी सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए उसका पूरा बेस बता दिया है हमें, कि व्हाट इज द बेसिस जिससे हमारी सोसाइटी हैप्पीली मूव कर सकती है। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है, जैसे हमने पिछली पुस्तक में पढ़ा था कि वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये बॉडी है ही नहीं। लेकिन भागवतम में आता है कि जो भी व्यक्ति ये मानता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो पावन भूमि है, और जो तीर्थ स्थलों पे जाता है केवल वहां भ्रमण करने के लिए या सिर्फ घूमने के लिए, तो भागवतम के एक वर्ष में उसको बोलते हैं गोचरा, यानी कि वो गधा है जो ये चीज मानता है। तो इसको समझते हैं कि जो मैंने महाराज ने जो अपने लेक्चर्स में बताया है, तो वाई इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों करना है। ये तो बोला जाता है कि सिर्फ इंसानियत या फिर मानव जीवन में ही विवाह का प्रावधान है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अ, वर्णाश्रम को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या होगा उसके साथ। व्हाट इज द नीड ऑफ वर्णाश्रम धर्म। तो पहले 4 जो वर्णाश्रम धर्म है वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो वर्ण वर्ण होता है कि हमारी सोशल ड्यूटीज क्या है, हम सोशली कैसे काम कर रहे हैं, कि क्या हम ब्राह्मण हैं, या फिर क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं।
तो ब्राह्मण मतलब हम गाइड कर रहे हैं सोसाइटी को एज अ हेड। ब्राह्मण को डिनोट करते हैं एज अ हेड कि सबको गाइड कर रहे हैं। क्षत्रिय हैं वो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो डेमोक्रेसी है, बट पहले ये नहीं होता था। पहले राज ऋषिज होते थे जो ब्राह्मणों की गाइडेंस लेके ही शासन करते थे। उसके बाद वैश्य हैं जो बिजनेस करते हैं और गो रक्षा करते हैं। और लास्ट में शूद्र जो वैश्यों के अंडर काम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन में। एंड भागवतम के हिसाब से तो शूद्र भी बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, वो भी दिन में 2-3 बार नहाते हैं। तो आजकल ही काल में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सोशल ऑर्डर। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आश्रम, कि हम स्पिरिचुअली किस लेवल पे हैं। मतलब तो 4 आश्रम है हमारे। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, जो प्रभु जी इस पुरुषों के लिए रिकमेंडेड है। 25 ईयर्स तक अपने गुरु के पास रहेंगे ट्रेनिंग के लिए। एंड जो ट्रेनिंग वहां पे गुरु देते हैं वो करेक्टर ट्रेनिंग होती है। आजकल करेक्टर, महाराज ने एक अपने लेक्चर में कहा था आज की, पुराने टाइम में क्या होता था कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा कुछ धन गुम हो गया तो कुछ भी गुम नहीं हुआ, वो धन वापिस आ जाएगा। इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग, सॉरी, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई तो समथिंग इज लॉस्ट। तो हो सक हमें लगेगा कि हाँ कुछ चला गया, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। और लास्ट में आता है इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, कि अगर हमारा करेक्टर ही अच्छा नहीं है तो सब कुछ लॉस्ट हो गया है। लेकिन आजकल के कलयुग में थोड़ा सा उल्टा है। आजकल क्या बोला जाता है कि इफ मनी इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन हेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, बिकॉज हेल्थ नहीं होगी तो सॉरी हम। टू इंटरप्ट प्रभु जी, ये महाराज ऐसे बताते हैं कि इफ wealth is lost, everything is lost. If character is lost, nothing is नथिंग lost. इज लॉस्ट। यस। और हेल्थ के भी एक बार महाराज ने बताया था कि लोगों को अपनी हेल्थ की बहुत पड़ी है, बिकॉज विद द हेल्थ दे वांट टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। उन्हें अपनी इंद्रियां तृप्ति करनी है, इसलिए वो रोज सुबह जिम में जाते हैं। तो हेल्थ को भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म है। तो ये प्रश्न है कि जरूरत क्या है इसको फॉलो करने की। क्योंकि प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका में, वहां तो कोई फॉलो नहीं कर रहा था। जब प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में यही करवाया था, सबको विवाह करवाया था जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे थे। और सबको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए थे। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इन स्पिरिचुअल लाइफ? एनी एनीवन कैन शेयर देयर व्यूज? सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि मैंने कई बार लेक्चर्स में सुना है कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें प्रभुपाद ने दिए हैं, उसका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम जब ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो बन जाएंगे, बट द मेन मोटिव इज दीज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विल हेल्प अस टू मूव अहेड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल धर्म के स्तंभ हैं। तो धर्म के ऊपर चलने के लिए इन धर्म के स्तंभों की आवश्यकता है। अगर यही हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यस। ये भागवतम में आता है कि धर्म 4 लेग्स पे खड़ा हुआ है, तो ये 4 स्तंभ है। और प्रैक्टिकली भी देखें अगर कि अगर हम 4 स्तंभ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, एक एक पे डिस्कस कर सकते हैं। ईशान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम इन 4 चीजों को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हम इंसान ही नहीं रहेंगे। बेसिकली ये एक इंसान, अगर हमें इंसान का जीवन मिला है, हमें इंसान बनना है, मनुष्य बनने के लिए 4 चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीजें नहीं फॉलो करें तो हमारे और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा।
और बात रही वर्ण आश्रम की, वो फॉर स्पिरिचुअल में अगर प्रोग्रेस करना है तो हमें वर्ण आश्रम फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे फॉलो तो हमारी वो कॉन्शियसनेस वो साफ नहीं रहेगा, और हमारा ध्यान वही शरीर के उस पर रहेगा, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया अभी स्टार्टिंग में। तो जिस समय शरीर में आसक्ति रहेगी एक दूसरे के शरीर से, हस्बैंड को वाइफ से, या फिर किसी न किसी को बिना शादी के भी एक लड़के को लड़की से संग में वो आसक्ति रहेगी, तो उसके लिए वर्णाश्रम फॉलो करना जरूरी है। हम आसक्ति तो विवाह के बाद भी रहती है, तो फिर विवाह की क्या जरूरत है? लाइक जस्ट फॉर दी। अब नहीं, नहीं, किस your उसमें नमिता मतलब कि वांट टू शेयर? यस यस प्रभु जी। एक्चुअली धर्म के जो चार पैर में पवित्रता जो आती है वो इसी से आती है, विवाह से। अ, जिसको हम इंग्लिश में इलिसिट सेक्स कहते हैं। तो ये इलिसिटी तभी चलती है जब पुरुष स्त्री में विवाह नहीं होती। और ज्यादा विवाह के बाद भी पवित्रता दोनों में जब तक नहीं रहती तब तक ये चलती रहती है। तो विवाह पवित्रता को समाज में, जो कि धर्म का एक पैर भी है, उसको चलाने के लिए बहुत जरूरी है, इन माई अंडरस्टैंडिंग। और जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि इस संसार को मैथुन गार कहा जाता है। तो इसीलिए ये तो जरूरी है, क्योंकि इस संसार में इससे बगैर संसार, पशु पक्षी भी नहीं चलते तो इंसान की क्या कहा जाए। तो इसलिए विवाह बहुत जरूरी है। बिना विवाह के ये सब जाके आगे जाके संसार पशु तुल्य बन जाएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने अभी समझा। यस, थैंक यू माता जी। सो मेन चीज आती है प्योरिटी, कि हम भगवान के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। भगवान के नियमों को फॉलो करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस प्योर रहेगी। और अगर हम प्योर नहीं है तो भगवान पे कभी ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। भगवान की भक्ति तो दूर की बात है। भगवान ने जितने भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मन मना भव मत भक्त, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने एजिटेटेड रहेंगे, हमारा माइंड, कि भगवान पे कभी ध्यान ही नहीं लगा पाएगा, बिकॉज हम प्योर ही नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर नहीं है। और एक पुस्तक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक स्तंभ होता है, अगर वो टूट गया तो बाकी तीन बहुत जल्दी टूट जाते हैं। यही पवित्रता वाला जो स्तंभ है, अगर ये टूट जाए, अजामिल के केस में देखते हैं, उन्होंने बस एक ही तोड़ा था, तो बाकी तीन तो अपने आप टूट जाते हैं। बिकॉज अब लालच भी आएगा उसके बाद, लालच आएगा तो गलत काम भी करेंगे, चोरी डकैती और मीट ईटिंग, गैम्बलिंग तो अपने आप शुरू हो जाती है। तो बाकी तीन अपने आप टूट जाते हैं, बट ये मेन पिलर रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में गए, तो आई थिंक पहले सन्यासी होंगे जो अपने डिसाइपल्स की विवाह करवा रहे हैं। ऑल द सन्यासी इसको रिकमेंडेड होता है कि वो इनसे दूर रहें। बट हमें ये भी सीखना चाहिए, प्रपात जी बहुत अलग लेवल पे थे, और वो नीड थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपात जी को विवाह करवाना पड़ा। ऐसे एक और एग्जांपल आता है, नारद मुनि जी ने जब प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो शायद उनकी माँ का नाम कदायु, आई थिंक इफ आई कैन रिमेम्बर करेक्टली, कयाधु कयाधु कयाधु। कयादु। तो उनको अपने आश्रम में रखा था। वो खुद तो ब्रह्मचारी थे नारद मुनि, बट नीड थी, उन्हें पता था प्रहलाद महाराज जी आ रहे हैं। तो जो ये टीचिंग्स होती हैं स्क्रिप्चर्स में, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए होती है, लेकिन नारद मुनि ट्रांसीडेंटल मोड में थे। तो उनके आश्रम में कोई अगर स्त्री भी है तो नारद मुनि एजिटेट नहीं होंगे। तो ये भी हमें प्रभुपाद जी को भी इसी मूड से देखना चाहिए, उन्होंने विवाह क्यों करवाया। एंड ये तो हो गया कि स्पिरिचुअल ऑर्डर का डिस्टिंक्शन, कि हमें स्पिरिचुअल ऑर्डर क्यों चाहिए। फिर हमें सोशल ऑर्डर क्यों चाहिए, मतलब हमें क्यों चाहिए एक ब्राह्मणा चाहिए, हमें वैश्या, क्षत्रिय, शूद्रा। एनी डिवोटी मेरे दीपक प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भी मुझे यही कहना था कि जैसे चार नियम के हैं, चार नियम ये अगर हम फॉलो करते हैं तो ये पायस एक्टिविटी में आते हैं। अगर हम इन चारों का फॉलो नहीं करते तो कली के हिसाब से ये सिन में आ जाते हैं, ये चार पाप बन जाते हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो वही चीज इसको शेयर करना चाह रहा था।
यस, पाप में आएंगे, कर्म बंधन में बांधेंगे। जी। जैसे मीता माता जी ने कहा, प्योरिटी कम हो जाएगी, कॉन्शियसनेस खराब रहेगी, भगवान से और दूर हो जाएंगे। एंड प्रभुपाद जी ने कहा, जब मृत्यु होने वाली होगी तो हम कुछ और चीज का स्मरण करेंगे और फिर इस मनुष्य जीवन को खो देंगे और किसी पशु तुल्य योनि में चले जाएंगे। ये ये तो ठीक है। एंड फिर सोशल ऑर्डर क्यों चाहिए हमें? व्हाई डू वी नीड सोशल ऑर्डर? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणास। सोनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, श्री कृष्ण मंडल अभिषेक। हरे कृष्ण। प्रभु, जितना मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर होता है, कि उस नेचर के अकॉर्डिंग वो काम कर पाते हैं। जैसे किसी की ब्राह्मणिकल मेंटेलिटी होती है, तो अगर उसको उसके नेचर के लाउडली अकॉर्डिंग बोलिए काम दिया तो। जाएगा तो शायद। माता जी थोड़ा लाउडली बोलिएगा प्लीज। अभी आए? यस माता जी, थोड़ा सा लाउडर आप आ रही थी। माइक के पास आ जाइए, माइक के पास आके बोलिएगा। अच्छा। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए, आप म्यूट पे हैं माता जी। Sonam, kindly unmute and speak. हरे कृष्णा। नाउ क्लियर? यस माता जी। यस प्रभु। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक साइकोफिजिकल नेचर होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाता है। एक मेंटेलिटी होती है, जैसे किसी की ब्राह्मणिकल मेंटेलिटी होती है, तो अगर हम उसको ब्राह्मण वाला कार्य देंगे तो शायद वो बेस्ट तरीके से कर पाएगा। हम एग्जाम्पल भी देखते हैं ना, अगर हम किसी ब्राह्मणिकल नेचर वाले को अगर हम क्षत्रिय वाला काम देंगे तो शायद वो उतना अच्छे से ना कर पाए। तो आई थिंक प्रभु जी शायद इसलिए। हरे कृष्णा। यस, तो सोनम माता जी कह रही है पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो व्यक्ति खुश रहेगा क्योंकि वो अपने हिसाब, अपने मन का काम कर रहा है। ऐसे आजकल होता है ना, पेरेंट्स चाहते हैं इंजीनियर बन जाए, बट उनका बच्चा कुछ और चाहता है, वो चाहता है मैं ये बनूं, आर्टिस्ट बनूं। सो एवरीवन हैज अ साइकोफिजिकल नेचर, तो ही विल बी हैप्पी, वो खुश रहेगा जो जैसा उसका नेचर है। ये तो है पर्सनल लेवल पे क्या इफेक्ट होगा। एंड सोसाइटी लेवल पे क्या इफेक्ट होगा कि अगर हम, हमारे पास सोशल ऑर्डर हो या ना हो, तो क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा? रिया माता जी। हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मेरा रियलाइजेशन है, मैं लेक्चर में सुनी थी महाराज जी के अभी भागवत गीता में। तो महाराज जी बता रहे थे कि जैसे कि अभी आजकल की सोसाइटी में सारे लोग तो शूद्र की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो महाराज जी बताए थे कि जैसे कि हमारे शरीर के जो चार अंग हैं, जैसे हेड हो गया, हैंड हो गया, स्टमक हो गया, लेग हो गया, ये पूरा मतलब शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य जो भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर जो हमारा हेड है वो मेन रोल करता है, इसी तरीके से जो ब्राह्मण है वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा मतलब मेन रोल पार्ट अपना निभाते हैं। तो इसलिए हमारे सोसाइटी में भी ब्राह्मण तो रहे ही नहीं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ब्राह्मण को क्रिएट करने के लिए ये सोसाइटी का निर्माण किए, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी जो ये सोसाइटी है अच्छे से फ्लरिश कर पाए। तो ये मैंने महाराज जी से सुना था, बाकी आप बताएं। यस, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम हरे सभी कृष्णा। को। सादर प्रणाम। तो मैंने सुना था कि जो हेड है, ब्राह्मण है, अगर हेड ही नहीं होगा तो हैंड्स और बेली और लेग्स का क्या करेंगे? तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो भी वैदिक धर्म के हैं, वो हेड से ही आता है, वो ब्राह्मण रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हेड, यस। कुछ ऑल दी अदर लिम्स आर यूजलेस। ओके, सुरेखा माता जी। जी, व्हाट आई फील इज कि कोई भी चारों
स्टेटस में से यूजलेस नहीं है, बट ईच एंड एवरी वन इज डूइंग देयर ड्यूटी ताकि ये पूरा जो सोशल सर्कल है वो अच्छी तरह से चल सके। ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, वेदों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, है ना। और क्षत्रिय उस पे, उन इंस्ट्रक्शंस पर चल के फिर अपने राज्य में नियम लागू करते हैं, और उन्हीं नियमों का पालन करके वैश्य जो है वो धन उपार्जन करते हैं, कमाई करते हैं। और जो शूद्र हैं, जो कि ये तीनों गुण जिनके अंदर नहीं है, दे आर द हेल्पिंग पीपल, है ना। और अगर वो हेल्पिंग पीपल भी नहीं होंगे तो फिर भी सोसाइटी का चलना जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मोटे मोटे तौर पे कहा जाए कि अगर सोशल इम्पोर्टेंस पे देखें तो चारों का ही होना जरूरी है समाज की व्यवस्था को सही रखने के लिए। और ये अगर ये व्यवस्था सही रहती है, ब्राह्मण जो है वो शास्त्रों के हिसाब से क्षत्रियों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण तो ऑलरेडी, अगर सही ब्राह्मण है तो वो स्पिरिचुअल है ही। फिर वो स्पिरिचुअल गाइडलाइंस ही देते हैं, जैसे राजा एक्ट करेगा वैसे ही देख के फिर प्रजा भी एक्ट करती है, तो द होल एटमॉस्फेयर विल ऑटोमेटिकली बिकम स्पिरिचुअल। यस। सो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे एक घर है, घर में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि वुमेन का स्वभाव है घर में रहने का, और उन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए, और उन्हें घर का काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है रेदर देन बाहर जाके ट्रैवलिंग करके बहुत काम करने में। तो वुमेन का काम शास्त्रों में भी बताया गया है कि वो घर का काम करेंगी तो ज्यादा उन्हें सेटिस्फेक्शन लगेगा। और जो पुरुषों के लिए बताया गया है कि उन्हें सेटिस्फेक्शन बाहर जाके काम करने में रहेगी, और उनका स्वभाव भी यही है कि वो बाहर काम करके हैं, जो भी काम उन्हें करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी काम है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? घर चल पा रहा है। अगर वुमेन और हस्बैंड दोनों कहेंगे कि मैं घर का काम करूंगा, तो घर कैसे चलेगा? या फिर वुमेन भी कहेगी मैं भी बाहर जा रही हूँ, और साथ में हस्बैंड भी कह रहे हैं कि मैं भी घर बाहर जा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो सफर करेंगे, क्योंकि उनकी केयर करने के लिए कौन होगा? तो इसका एग्जाम्पल देख के सोसाइटी का भी ऐसे देखे कि सोसाइटी के भी चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ब्राह्मणा ये बताएंगे कि करना क्या है, क्षत्रिया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बाकी जनता उसको कर पाए, कोई क्राइम ना हो, सबके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, कि जो भी ब्राह्मण एडवाइस कर रहे हैं वो कर पाए। और वैश्याएं जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एक ह्यूमन के लिए, ग्रेन्स चाहिए होता है उन्हें, मिल्क चाहिए होता है, या फिर कुछ भी फैक्ट्री से कुछ भी अगर उत्पाद चाहिए तो वो वैश्या करेंगे। और जो शूद्रास होते हैं वो वैश्या की बात मान के जो भी वो कह रहे हैं उनको फॉलो करेंगे। जो शूद्रास होते हैं उनमें ब्रेन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो खुद का सोच नहीं पाते, बट दे आर वेरी एक्सपर्ट। अगर उन्हें कोई कुछ बता दे कि ये करना है, तो वो उसी काम में लगे रहते हैं फिजिकली। तो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, तो ये कलेक्टिव लेवल पे इफेक्ट आएगा। एक तो सोनम माता जी ने बताया था कि पर्सनल लेवल पे क्या इफेक्ट आएगा, एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड कि मैं अपने अपने मन चाहा काम कर रहा हूँ। और सोसाइटी लेवल पे इफेक्ट आएगा, सोसाइटी एज अ होल विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि सब चीज चल रही होंगी। और एक आई थिंक इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणास आर इम्पोर्टेंट। तो प्रभुपाद जी का मेन मकसद था कि ब्राह्मणास क्रिएट करने हैं। और कहीं पे मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट ऐसे लिखा था कि एक ब्राह्मणा मैनी मैनी क्षत्रिया को गाइड कर सकता है। वो नंबर आई थिंक 70-80 के अराउंड था, कि अगर एक ब्राह्मणा है तो 70-80 क्षत्रिया को वो गाइड करेगा। और वो एक क्षत्रिया, फिर से कोई नंबर था कि वो 100 या फिर 1000 वैश्यास को गाइड कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और एक वैश्या, फिर से कोई नंबर था,
कि वो भी अपने अंडर 100 शूद्रा को कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं। तो एक एक ब्राह्मणा की इम्पोर्टेंट इतनी है कि वो पूरी सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्णाश्रम धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ बॉडी लेवल पे देखें कि हम कहें कि हमारा सिर्फ ब्रेन हो तो क्या होगा, हम ब्रेन तो जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसको खाना चाहिए। फिर हमें अपने आर्म्स भी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। वी नीड आवर स्टमक फॉर दी, पेट में कुछ भोजन लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो और हमें पैर भी चाहिए कुछ काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए वही इधर में है ना। हमें चारों चीज चाहिए। और कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बोलो। हमारे पास ब्राह्मणास नहीं है और शूद्रास क्षत्रिय के रोल में आ जाते हैं। क्या होता क्या है, कोई किसी को वोट मिल जाता है एंड दे विल बी इन दी पावर। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ कलयुग। तो दिस इज, और ये लाइन मैंने भक्ति चारू महाराज जी के लाइक एक लेक्चर में सुनी थी कि सबसे पहले कि कोई अगर चारों वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है, महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो रामानंद राय ने पहला उत्तर दिया था कि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना। और महाप्रभु ने कहा था नहीं, दिस इज नॉट गोल ऑफ लाइफ। तो आपको क्या लगता है गोल ऑफ लाइफ क्या है? हम ये सब वर्णाश्रम धर्म क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ लाइफ? क्या सिर्फ हम खुश रहने के लिए मेटीरियली कर रहे हैं या फिर किस लिए कर रहे हैं? सुरेखा माता जी। वी आर फॉलोइंग दिस वर्णाश्रम सिस्टम क्योंकि ताकि हम एक दूसरे की कॉपरेशन से स्पिरिचुअल अपना स्पिरिचुअलिटी को और भी डेवलप करके इनकलकेट करें और भगवत प्रेम प्राप्त करें। यस। तो हमारा गोल ऑफ लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ। इंडिया उस समय सबसे एडवांस सिविलाइजेशन था। क्यों था इंडिया सबसे एडवांस सिविलाइजेशन? सोने की चिड़िया बोला जाता था उसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली, आज भी देखोगे, एक एक कोई भी अगर परिवार में कन्या होती है तो उसे अच्छे संस्कार देने पे बहुत ज्यादा होता है कि अपनी प्योरिटी मेंटेन रखो एंड बाहर रात से पहले घर पे आ जाओ। तो ये सब संस्कार पुरुषों को भी दिए जाते थे कि मातृव्रत परदरेषु परादरेषु, कि कोई भी अगर दूसरी माता जी हैं किसी और की वाइफ, वो मातृ के समान है। और ये सब, क्योंकि ये सब टीचिंग्स दी जाती थी वैदिक धर्म में, तो सब लोग इसका फॉलो करते थे। अब सब लोग अगर इसका फॉलो करेंगे तो क्या कोई क्राइम होगा? नहीं होगा। सब लोग पीसफुल रहेंगे। अब सब पीसफुल रहेंगे तो सब अपना काम अच्छे से करेंगे, मेटीरियली भी। और अगर पूरी सोसाइटी अच्छे से मेटीरियली काम कर रही है तो देर विल बी एनफ प्रोडक्शन, देर विल बी ग्रेन्स होंगे सोसाइटी में, प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं। तो उससे क्या होगा, लक्ष्मी आएगी, क्योंकि बाहर के देशों में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इसी कारण से इंडिया जो है स्वर्ण चिड़िया था, बिकॉज वहां पे स्पिरिचुअल लाइफ के रूल्स अच्छे से एस्टेब्लिश थे। तो मटेरियल अपने बाय प्रोडक्ट मटेरियली भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था। एंड मुगल्स जो आए उन्होंने कई बार ट्राई करा कि हमारी मटेरियल संपत्ति को छीन ले, बट इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट इंडिया को इफेक्ट कब पड़ा था सबसे ज्यादा? जब अंग्रेजों ने यहाँ की स्पिरिचुअल एजुकेशन को बंद कर दिया, गुरुकुल्स बंद कर दिए, ब्राह्मणास को डाइवर्ट कर दिया, और जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उसको खुद की ट्रांसलेशन लिख दी अपने हिसाब से। अब स्पिरिचुअल पिलर जैसे ही गिरा तो सब लोग भौतिक चीजों में फंस गए, क्राइम रेट बढ़ गया। अभी हम देखते हैं कि शहर में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल है, और शहर में प्योर एयर नहीं है, प्योर कुछ भी नहीं है। क्राइम इतना ज्यादा है, सब लोग डरे हुए हैं।
कि कब उनकी नौकरी चली जाए। तो एवरीवन इज इन एंजाइटी। तो वो सब क्यों हुआ? बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ हमारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो स्पिरिचुअल लाइफ का ये है। लेकिन ये मटेरियल तो एज अ बाय प्रोडक्ट। तो भाग और हमारा मेन गोल ऑफ लाइफ, और कोई एक्सप्लेन करेगा कि एक भागवतम में वर्स आता है फर्स्ट कैंटो में, उसका अर्थ है कि अगर कोई ये वर्णाश्रम धर्म अच्छे से फॉलो करता रहे, तो बहुत फेमस वर्स है, तो उसे कुछ किसी को कुछ याद आ रहा है उससे रिलेटेड? संसिद्धि हरितोषणम, ये था। आप यस, ये समसिद्धि हरितोषणम फोर्थ लाइन याद है माता जी? या अगर कोई अच्छे से फॉलो करे, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ कोई अच्छे से ना करे और वर्णाश्रम धर्म अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा उसको, विदाउट डूइंग एनीथिंग। इफ ही इज फॉलोइंग ओनली वर्णाश्रम धर्म, तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और अगर वो अच्छे से सिर्फ स्पिरिचुअली वे में वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता है, तो फिर इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। संसिद्धि हरितोषणम, ये भी मैंने यस, सुना। भगवान प्रसन्न होंगे अगर हम अच्छे से कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्योंकि लाइफ। क्योंकि मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जैसे भगवान ये भौतिक संसार बनाया है जो कि 3 गुणों से बना हुआ है। और भगवान ने इस 3 गुणों के आधारित ही चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, इस गुण के आधार पर ही भगवान ने ये चतुर्वर्ण बनाया बनाया है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण जो सत्वगुण में होते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में होते हैं, वैश्य रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, और शूद्र जो है तमोगुण में होते हैं। तो ये सारे गुण जो भगवान ने बनाया है, जिससे अपने अपने गुणों के अनुसार, जैसे भगवान भगवद गीता में और भी कहते हैं कि हमें अपने गुण के हिसाब से कर्म करने चाहिए। अगर वो हम परफेक्टली ना भी कर पाए, तो भी हमें अपने गुण के हिसाब से करना चाहिए। और हम अपनी अपनी कर्म को छोड़कर दूसरे के गुण को अच्छे तरह से कर भी रहे तभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सोशल डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। और और हाँ, ये पॉइंट मुझे याद आ रहा था। बाकी आप ऐड कीजिए प्रभु जी। हरि बोल। यस, थैंक यू माता जी। सो जैसे माता जी ने बताया कि भगवान तो खुश होंगे, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो ना करें, तो एक बहुत फेमस वर्स है, तो क्या होगा? श्रम एवा ही केवलम। वो सिर्फ हम श्रम ही रह जाएगा। मतलब श्रम क्या होता है? गधे की तरह काम करना, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जो अगर सिर्फ वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करेगा, वो एक गधे के समान है। वो सब कुछ फॉलो कर रहा है, बट भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पहले तो मना कर दिया था कि नहीं, जीवन का लक्ष्य नहीं है कि आप वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करो। तो दोबारा से पूछा था उन्होंने कि आप जीवन का लक्ष्य क्या है। एंड एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में कि एग्जैक्ट वर्स, नमिता माता जी आपको वर्स याद है? कि जो आप ट्रांसलेशन थोड़ा बताइए, मैं बता दूंगी। यस, कि जो मैरिज के बाद जो फिजिकल एसोसिएशन होता है, वो मैं हूँ। अच्छा, आ, पुरुष में जो प्रभु कामुकता जी, का बल है वो मैं हूँ। प्रभु पर जी अगर थोड़ा वो उससे धर्म से किया जाए, तो धर्म से पुरुष करा का जाता है। पुरुषत्व भी मैं हूँ, पुरुष का पुरुषत्व भी मैं हूँ। यस, वो लाइन ऐसी है प्रभु जी, काम, धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। कामोस्मि। यस। काम, यस यस। तो होता क्या है कि अगर कोई सारे रूल्स रेगुलेशंस भगवान ने जो दिए हुए हैं उसको फॉलो करके अगर कोई संतान उत्पन्न करता है, तो जो संतान उत्पन्न होती है वो बहुत ही सतोगुण में, बहुत दिव्य गुणों वाली पैदा होती है। वो बचपन से ही उनके अंदर
देवगुण होते हैं एंड अलग अलग संस्कार बताए गए हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो है गर्भाधान से पहले ही हो जाता है, एक गर्भाधान संस्कार जिसे बोलते हैं। तो बहुत सारे संस्कार हैं, फिर जन्म के बाद संस्कार, अ, फिर अन्न, जो फर्स्ट टाइम वो अन्न खाता है वो संस्कार, पढ़ाई का संस्कार। लेकिन अगर कोई ऐसे ही संतान पैदा करे और कुछ भी फॉलो ना करे, विवाह ना करे, तो कैसे पैदा होते हैं? वर्णशंकर, वर्णशंकर जो भगवत गीता के पहले अध्याय में आता है, जो कि बिल्कुल आसुरिक, आसुरी भाव आश्रिता, आसुर असुर पैदा होते हैं। तो अगर वो सोसाइटी में आ गए, तो अर्जुन इसी से डर रहे थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं सारे पुरुषों को मार दूंगा, तो जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी और उनका कोई शोषण करेगा। तो जो संतानें आएंगी वो वर्ण शंकर संतानें आएंगी और सोसाइटी बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगी। तो उन्होंने एक ये रीजन भी दिया था कृष्ण को कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स उसके बाद युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो उन्होंने धर्म की संस्थापना करी, स्त्रियों को प्रोटेक्शन दिया ताकि कुछ भी ऐसा ना हो। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक प्रपात के लेक्चर में मैं सुन रहा था कि स्त्रियां, जैसे यूएस में प्रपात जी गए थे, तो उन्होंने वो चीज उनको कही जो दैट वुड बी द लास्ट थिंग। वो कभी ये सुनना ही नहीं चाहते थे ये कि ये इलीगल होता है, ये सब विवाह करना चाहिए। सो ये प्रपात जी की महानता है। एक व्यक्ति ने तो प्रपात जी को ये भी कह दिया था कि आप गलत जगह आ गए हो, यहाँ पे आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। इफ यू वांट टू प्रीच, आप ये 4 नियम हटा दो और आप ये धोती कुर्ता मत पहनो, आप शर्ट एंड पैंट में आओ, तो हो सकता है कोई आपकी बात सुन ले। बट प्रपात जी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ओरिजिनल स्पिरिट। जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की ओरिजिनल स्पिरिट है, प्रपात जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो दिस इज द प्योरिटी ऑफ प्रभुपाद, जिस कारण से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दिस इज द प्योरिटी ऑफ प्रभुपाद जो अभी भी चल रही है और आने वाले टाइम तक चलती ही रहेगी। हरि बोल। मैं कुछ ऐड याद करूं, याद आया, कुछ ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी। यस माता जी। जैसे अभी पितृ पक्ष गया, तो अगर ये पवित्रता नहीं रहेंगी, जैसे आपने बताया वर्ण संकर संतानें होंगी, वो अपनी को उद्धार कर नहीं सकती और जिससे अपनी पितरों का जो है अधोगति हो सकती है। तो ये भी एक कारण है कि हमें विवाह करना चाहिए और इलिसिटी से दूर रहना चाहिए। ये भी एक कारण है। जिसे अगर हम भक्ति भी ना करते हो, तभी भी समाज के लिए जरूरी है कि पितृपुरुषों के उद्धार के लिए विवाह किया जाए और संतानें जो है अच्छी संतान की उत्पत्ति हो। यस, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ेंगे, तो एक स्त्री का नेचर होता है कि वो किसी एज में जाके माँ बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे हों, वो उनको केयर करे। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती, तो बाय द एज ऑफ 40, अगर उसकी लेट से 20 to 30 एज में मैरिज नहीं हुई या लेट मैरिज हुई, तो बाय द एज ऑफ 40 वो इमोशनली डिसबैलेंस हो जाती है। बिकॉज उसके अंदर एक गुण था इमोशनल वाला, वो कभी बाहर ही नहीं आ पाया। और उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता, बिकॉज शादी हुई नहीं। हो सकता है जैसे फॉरेन में यही होता है, पाश्चात्य देशों में शादी होती नहीं है, और इतना अटैचमेंट किसी से हो नहीं पाता बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो 40 की एज तक आते आते स्त्री जो है बहुत डिसबैलेंस होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मॉडर्न साइंस की जो फिलोसफी की बुक्स हैं वो बोलती हैं। इसलिए एक वुमेन के साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से, और साथ में ये भी होता है कि वुमेन को प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर उसका विवाह नहीं होता, तो वुमेन के साथ क्या होता है, कोई उसको बहुत जल्दी फंसा लेता है कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, बट कुछ समय बाद उसको यूज करके वो छोड़ देते हैं। तो वुमेन और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स, कहीं उसे कहीं शेल्टर मिलता ही नहीं है। इसके लिए बेस्ट। ये शास्त्रों में भी कहा था प्रभु जी, धृतराष्ट्र का जो विवाह होता है 1 करोड़ पत्नियों से, तो एक की पुत्र हुए, तो फिर बाकियों का यही आपका जो इमोशनल जो दशा बोल रहे हैं, ऐसे हुआ था, जिससे उन्होंने जो पहली वाइफ की पुत्र को भी मार दिया था। दैट टाइप ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटी इसमें भी देखा जाता है। आई एम थिंकिंग
एक्चुअली ये शास्त्र में नहीं लिखा, बट मैंने कंपेयर किया, आपने जो बताया उस पे कंपेयर किया तो मुझे यही लगा कि दिस हैपेंस इन शास्त्रों ऑल्सो। हरि बोल। यस, माता जी बहुत शास्त्र पढ़ती हैं तो बहुत जल्दी रिलेट कर लेती हैं। यस। तो एक वुमेन का नेचर है ऑलवेज इन द प्रोटेक्शन। और होगा क्या अगर उसका विवाह हो गया है, तो वो प्रोटेक्शन में रहेगी, चाहे उसकी एज 40-50 हो रही है। शी विल ऑलवेज फील प्रोटेक्टेड। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी बाहर का कोई भी आके उनका आ, मतलब लिमिट क्रॉस कर सकता है। नहीं, बाहर वाले भी डरेंगे कि नहीं, इनके पिता हैं, इनका भाई है, इनके पति हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी कन्या को हाथ तक लगा दे या देख भी ले बुरी नजर से। उसे पता है कि पीट पीट के रख देंगे, है ना। तो दिस इज वेरी साइंटिफिक। इसी कारण से, क्योंकि ये सब प्रोटेक्शन था, तो बहुत पीसफुल नेचर था। आज जैसे, आजकल जैसे तो बहुत कम हो गया है ये। आजकल एक मैंने लेक्चर में सुना था कि डाइवोर्स रेट कम हो गए हैं। मैंने कहा कम कैसे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के? तो प्रभु जी कहते हैं क्योंकि विवाह हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए डाइवोर्स रेट कम हो गए हैं। तो इसलिए इंडिया इज दी सोने की चिड़िया, बिकॉज स्पिरिचुअल पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडिया का। स्पिरिचुअल पिलर गिरा एंड वी केम बैक। और इंडिया सबसे एडवांस इसीलिए था कि यहाँ की जो टीचिंग्स थी वो इसी पे आधारित थी, कि हमारी जो, लेट्स से कि किसी के अंदर काम भावना है भी, लेकिन शास्त्रों में उसको भी कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, अच्छी संतानें पैदा करके। तो उसलिए इंडिया में ये ऑप्शन था, बाहर कहीं भी ऐसे नहीं था। इसलिए इंडिया वाज द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। और हमें एक कथा आती है थर्ड कैंटो में, देवहूति माता जी की एंड करदम मुनि। तो उसमें ये दिखाया गया है, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि ऑल्दो वो विवाह के बाद दे हैव सम टाइम ऑफ इंजॉयमेंट, मेटेरियली हैप्पी लाइफ आई वुड से, कि जहाँ पर वो भौतिक रूप से खुश थे, उनके पास घर था, बड़ा घर था। घर तो क्या, करदम मुनि ने तो पूरा महल ही दे दिया था, स्वर्ग वाला। बट इवन देन बोथ, दोनों के दोनों वेंट बैक टू गॉड हेड। वो भगवान को प्राप्त कर पाए बिकॉज वो प्योरिटी में रहे, वो भगवान के जो भी सिस्टम था उसको फॉलो करते रहे, वर्णाश्रम धर्म को। तो अगर कोई भगवान के वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करे, तो जो काम भी होती है वो भी भगवान की सेवा बन जाती है। सो यही है। और अगर जो फॉलो नहीं करता वो तो फिर इट्स अ एनिमल लाइफ। बाकी अब मैं देख लेता हूँ अगर प्रपात जी ने कुछ और इम्पोर्टेंट बात कही है। सोशल ऑर्डर, स्पिरिचुअल ऑर्डर एंड इस जगत को मिथुना आगार कहा गया, जैसे नमिता माता जी ने बताया था कि ये जेल है। और इस जेल में कड़ियां क्या हैं, जैसे होता है ना जेल के अंदर बांध देते हैं, शायद उसको कड़ी बोलते हैं। लोहे की कड़ी होती है। तो इस जगत को क्या बोलते हथकड़ी। हैं? हथकड़ी। हथकड़ी। हाँ यस, जी। कड़ी। तो इस इसको बोला गया, इस जगत को मैथुनागार, कि हम सब यहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन किस चीज से बंधे हुए हैं? मैथुन की आसक्ति से। क्योंकि सबके अंदर लस्ट है, और इस लस्ट ने ही सबको बांध रखा है कस के। और जब मृत्यु होती है, अगर कोई पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा आसक्त है, तो वो भगवान के बारे में नहीं, अपने पत्नी, अपनी जमीन, अपने घर, संपत्ति, इनके बारे में सोच रहा होगा। तो उसे नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जाएगा? अगर उसने अपने घर के बारे में सोचा, ये मैंने घर बनाया था अपने हाथों से, बहुत पाई पाई इकट्ठा करके मैंने घर बनाया, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में वो कॉकरोच बन जाए, या फिर एक चूहा बन जाए अपने घर। क्योंकि घर से दूर तो जा नहीं पाएगा वो, घर से इतना अटैचमेंट है। भगवान बहुत मर्सीफुल है। भगवान सोचेंगे कि इसे घर ही चाहिए ना, बट उसके कर्म इतने अच्छे हैं नहीं कि ह्यूमन लाइफ मुश्किल है, लेकिन इसे घर चाहिए, तो घर में तो दूंगा मैं इसको जन्म। एंड अगर उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में अगर उसके कर्म अच्छे भी हों, तो नेक्स्ट लाइफ में वो वुमेन बन जाएगा। और वुमेन जो होगी वो मैन बन जाएगी, अगर कर्म अच्छे हुए तो इंसान शरीर प्राप्त होगा, अदरवाइज वो वहां से भी फॉल डाउन हो जाएगा। तो इस मैथुन आगार से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना कि हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम हमें अपनी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हमें क्रोध आए, तो क्रोध करना है हमें
ईर्ष्यालु व्यक्ति से, जो भक्तों की निंदा करता है या भक्तों के प्रति अपराध करता है। जैसे कभी कभी होता है ना, वी नीड, कभी कभी क्रोध की भी जरूरत होती है। अगर कोई कुछ फिजिकली आ जाए, अगर कोई डिवोटी पे कुछ हाथ उठाने लगे, तो हमें प्रोटेक्शन देनी होगी डिवोटी को। तो क्रोध भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। या कुछ गलत हो रहा हो डिवोटीज के प्रति, अगर किसी को काम है, तो उस काम को वो विवाह के बाद उसको प्योरीफाई कर सकता है। तो ऐसे ऐसे करके सारी जितनी भी हमारी प्रवृत्ति है, वो हम अगर फॉलो करेंगे वर्णाश्रम धर्म, तो सब प्योरीफाइड स्टेट में रहेगी। एंड सुरेखा माता जी, यस, मे बी टाइम हो गया है वो। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहती हूँ। प्रभुपाद ने भगवत गीता के पर्पट्स में जितनी बार भी इस टॉपिक को लिखा है गृहस्थ लाइफ के लिए, तो प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है हमेशा, संयम गृहस्थ जीवन। तो और प्रभुपाद ये भी कहा करते हैं कि प्रभुपाद ने वो भी भगवत गीता के पर्पट्स में मेंशन किया है कि एक सड़क जो है, चाहे जितनी भी अच्छी बनी हुई है, राजमार्ग है ना जिसे हम हाईवे कहते हैं, हाईवे चाहे जितना भी अच्छा बना बना हुआ है, लाइटनिंग सिस्टम है, कोई गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं कि गृहस्थ जीवन शास्त्र विदित है कि आप भोग कर सकते हैं, आपको अनुमति है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो आपके गिर जाने के पूरे चांसेस हैं। हरे कृष्णा। चांसेस तो 100% होंगे अगर आसक्त हो गए तो। यहाँ पे एक प्रभुपाद एक पॉइंट देते हैं कि समलैंगिक जो मिथुन है, जो कि उस समय जब वो थे तब अमेरिका में इसकी अनुमति मिली थी, जो कि अभी भारत में भी मिल चुकी है। ये बड़ी खतरनाक है। ये ना किसी चीज पे, ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के अलावा और किसी भी चीज पे ये आधारित है ही नहीं, है ना। लाइक लिविंग रिलेशनशिप भी, जैसे चलो उसको भी थोड़ा मान भी लिया जाए कि पुरुष तो स्त्री में होते हैं, तो ये समलैंगिक मैथुन तो ये तो सबसे खतरनाक है, जो प्रभुपाद बता रहे थे कि आगे जाके भी ये होगा, होने वाला है। और इसमें और प्रभुपाद बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, प्रवृत्ति रेशा भूतानां निवृत्ति स्तु महाफलम। यहाँ पे बता रहे कि प्रवृत्ति मार्ग जो है बंधन का कारण है, और निवृत्ति मार्ग जो है मुक्ति का कारण है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, इसमें प्रवृत्ति को प्रभुपाद यहाँ पे आसक्ति से तुलना की है, और निवृत्ति से जो है आसक्ति सुने, ऐसे कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। और आप देख लीजिए थोड़ा, ये पॉइंट को आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। यस, एंड इसको तो भगवान की सेवा में भी नहीं लगा सकते, जो ये पुरुष पुरुष आकर्षण है। यस, एंड मेरे को एक और पॉइंट भी याद आया था प्रपात जी का। एक बार एक माता जी प्रपात को बोल रही थी कि जब पुरुष इतने स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, तो प्रपात जी उनको समझा रहे थे कि स्त्रियों को इंटेलिजेंट होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कौन उनका फायदा उठा रहा है और कौन उनके शुभ चिंतक है। तो माता जी ने कहा, जब वो दे कैन एंजॉय, वी विल ऑल्सो एंजॉय। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि गलती से चाइल्ड हो गया तो हु विल टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। जो पुरुष है वो तो भाग जाएगा, बिकॉज देर इज नो मैरिज। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास आएंगी? जितना भी धन चाहिए होगा, जितना भी केयर करनी होगी, सोसाइटी से गालियां पड़ेगी, वो अलग। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि नेचर, आप बॉडी को देखो आपकी, कि पुरुषों की बॉडी में बच्चादानी नहीं है, देर इज नो वूम। बट माताओं की बॉडी में है। तो वी शुड सी द बॉडी। तो अगर हम बॉडी को ही देखेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, विवाह होना चाहिए, अदरवाइज पुरुष तो चले जाएंगे। कि अगर विवाह नहीं है, विवाह इज अ वैदिक लॉ, एक वैदिक लॉ है कि पुरुषों को फिर प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो ऐसा हुआ है प्रभु जी। जैसे विदेशों में ऐसे बहुत केसेस हैं
जो कि सरकार बच्चे और माँ को पालती है, और इससे देश की बहुत बड़ी एक रेवेन्यू जाती है। इसी तरह जैसे ऐसे अनकंट्रोल सेंसस की वजह से जो लोग ऐसे स्टेप लेते हैं जिससे बच्चे हो जाते हैं और माँ कुछ कर नहीं पाती, ऐसे माँ बच्चों को विदेशों में बहुत पैसा खर्च करके उनका पालन किया जाता है। ये अभी हो रही है ऐसे, जिसे एक सर्वे में आया है कि देश का बहुत बड़ा रेवेन्यू इसी चीजों में जाता है, जो कि किसी काम का है नहीं। किसी इससे न देश का भला हो रहा है न किसी का भला हो रहा है। ये सिर्फ गलत संघ के कारण ये हो रहे हैं। ये ऐसा आया है अभी रिव्यू। यस। सो लेकिन हम एंड करेंगे इसको अवर गोल पे, कि हमारा गोल क्या है। अगर वर्णाश्रम धर्म तो हमारा मिनिमम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जैसे फ्रिज के ऊपर रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेट करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी को कम ज्यादा हो जाए तो कंट्रोल कर लेता है। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी एक रेगुलेटर है। अगर रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं होंगे तो छोटा सा झटका आया तो हम हिल जाएंगे, हो सकता है अपने मनुष्य जीवन को खो दें। तो रेगुलेटर तो चाहिए ही चाहिए। बट एक फ्रिज का काम सिर्फ इतना नहीं है कि एक रेगुलेटर लगा दो, उसका एक काम है ठंडा करना। तो मनुष्य का काम ये नहीं है कि सिर्फ एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करे। मनुष्य का काम है कि वो भगवान भगवान में अपनी आसक्ति बढ़ाएं, जो भी करें भगवान के लिए करें, और भगवान की भक्ति करते हुए ही भगवान के निकट जाएं, अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखें, मेंटल प्योरिटी, बॉडीली प्योरिटी, एंड ये सब करते हुए। लेकिन मेन मेन हमारा रहेगा सावे पुंसम परो धर्मा। हमारा परो धर्मा क्या है? यह तो भक्ति रथोक सजे, कि हमें भक्ति करनी है किनकी? अधोक सच की। अधोक सच कौन है? जिनको हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। अहेतुकी अपरिहता, हमें अहेतुकी करनी है, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा। अहेतुकी अपरिहता, और बिना रुके करनी है। ये नहीं कि आज कर लिया अब 2 हफ्ते बाद दोबारा से थोड़ी सी करेंगे, या संडे संडे को टेम्पल जाएंगे। भक्ति के 16 माला तो रोज ही करनी है, और श्रवण करना है हमें। ये 2 पिलर है। और अहेतुकी अपरिहता ययात्मा सुप्रसादिति। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमें एक्चुअली पीस मिलेगा। अदरवाइज कोई वर्णाश्रम धर्म फॉलो भी कर रहा है तो उसे भी पीस नहीं मिलेगा। उसे हो सकता है इंद्रियों के लिए कुछ टाइम को उसे लगे कि वो पीस है, शांति है, बट अंत में जब मृत्यु आएगी तो कालो अस्मि, तो उस टाइम पे भगवान ही रक्षा करेंगे जो धर्म को फॉलो कर रहा होगा। और धर्म क्या है? धर्म वही है, भक्ति ही धर्म है। सावे पुंसम परो धर्म। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पुस्तक को आपके इस कृपा से ही पढ़ पा रहा हूँ। सो हरे वांछा कृष्ण। आचार्य कृपा से कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो भगवान श्री विष्णु। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।